नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं आपके जो एसएससी जीडी 2026 में जो आपका पेपर होने वाला है, जो 23 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इस वीडियो को क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 127 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम है। ठीक है, और औसत वजन 77 किलोग्राम है। ठीक है, यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम से वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रबंधक का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 127 खिलाड़ियों का एक कबड्डी टीम है। ठीक है, एक कबड्डी टीम है जिसमें 127 खिलाड़ियां हैं। ठीक है, जिनका औसत वजन कितना है, 77 किलोग्राम औसत वजन है। ठीक है, उनका एक प्रबंधक भी उसे ऐड कर लेते हैं हम लोग, एक प्रबंधक भी आ जाता है तो उसका औसत वजन जो है उन खिलाड़ियों का 1 किलोग्राम से वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रबंधक का वजन कितने किलोग्राम है, आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए 127 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है, 77 किलो। तो इनका वजन का योग कितना होगा, तो कैसे निकल जाएगा, 127 खिलाड़ी हैं, गुणा करेंगे 77 किलो इनका औसत वजन है, तो इनका वजन का योग कितना हो जाएगा, तो 127 गुणे 77 करेंगे। ठीक है, तो 127 गुणे 77 हम लोग जब करेंगे तो कितना आएगा, तो 127 गुणे 77 कितना हो जाएगा, 9000, कितना हो जाएगा, 9789। ठीक है, 9779। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि प्रबंधक के वजन को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम से वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका प्रबंधक भी इसमें शामिल हो जाए तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम से बढ़ जाएगा। तो 127 खिलाड़ी हैं, एक प्रबंधक आ जाएगा तो टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 128। कितने हो जाएंगे, 128। और इनका वजन कितना बढ़ रहा है, औसत वजन कितने किलोग्राम से बढ़ रहा है, तो 1 किलोग्राम से। पहले कितना था, तो पहले आपका 77 किलोग्राम था, कितना था, 77। 1 किलोग्राम से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये गुणे 78, यहां कर लेंगे 78। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9984। कितना हो जाएगा, 9984। मतलब कि 127 खिलाड़ियों का वजन कितना है, 127 खिलाड़ियों का वजन कितना आ रहा था, 9779। ठीक है, इसमें एक आपका और कोच प्रबंधक आ गया तो इनका वजन कितना हो गया, 9984। कितना हो गया, 9984। तो आपसे पूछा है कि प्रबंधक का वजन कितना होगा, तो देखिए 127 खिलाड़ियों का वजन कितना है, 9789। ठीक है, और इनका एक प्रबंधक ऐड हुआ है तो उसमें संख्या में इनका कितना योग बढ़ गया है, वजन का योग कितना बढ़ गया है, तो 9984 हो गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रबंधक का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, 9984 में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे 9779 को। ठीक है, इसको हम लोग जब माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा कि प्रबंधक का वजन है कितना। तो देखिए यहाँ 4 है या 9 है, तो इसको कैरी देंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, 5। ये 7 7 0 हो जाएगा, और ये 9 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा, 2, 990। यानी प्रबंधक का वजन कितना किलोग्राम हो जाएगा, तो 205 किलोग्राम। कितना किलोग्राम, 205 किलोग्राम का प्रबंधक का वजन हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है 205, तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग मॉक टेस्ट लगा लीजिए, चाहे आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है पाइप और सिस्टम का। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन में कहीं और से नहीं उठा कर लाया हूं, आपके एग्जाम से ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है सारे। कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 120 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। ये देखिएगा, खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। ठीक है, कह रहा है 3 पाइप हैं, पाइप ए जो है वो एक टैंक को, उस टैंक को 120 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है,
पाइप बी है उसी टैंक को 72 मिनट में भर दे रहा है, और पाइप सी है वो 48 मिनट में टैंक को खाली कर दे रहा है। तो बोला जा रहा है कि इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। कितने मिनट का, कितना मिनट का समय लगेगा, यहाँ पे सब मिनट में दिया है तो मिनट ही आएगा, ठीक है। तो कितने मिनट का समय लगेगा आपको बताना है। तो देखिए ए है पाइप ए है वो 120 मिनट में आपको भर दे रहा है, ठीक है। पाइप बी जो है वो क्या कर रहा है, 72 मिनट में भर दे रहा है। क्या कर रहा है, 72 मिनट में भर दे रहा है, ठीक है। और पाइप सी जो है वो क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब माइनस, घटा रहा है टंकी को। 48 मिनट में पानी को खाली कर दे रहा है। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लेना है हमको, तो इसका पता चल जाएगा कि टोटल उस कैपेसिटी कितनी है उस टैंक की। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 72 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, आपको देखिए ऐसा एलसीएम निकालना है जो तीनों के पहाड़े में आए, ठीक है। और बड़े वाले संख्या का ऐसा कोई मल्टीपल जो तीनों के पहाड़े में आए, ठीक है, तीनों के मल्टीपल हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 720 को अगर हम लोग 120 से भाग करेंगे तो कितने बन जाएगा, तो 12 छक कितना होता है, 72। यानी कि जो पाइप ए है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर देगा, ठीक है। टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, 720 लीटर, ठीक है, 720 लीटर। और ए कितना ले रहा है, 120 मिनट ले रहा है भरने में। तो 1 मिनट में कितना भर देगा, 1 मिनट में आपको कितना भर देगा, 6 लीटर पानी भर देगा, ठीक है। इसी तरह आपका बी जो है वो कितने देर में भर देगा, तो बी आपको साफ साफ दिख रहा है 72 इंटू 10 कितना होता है, 72 इंटू 10 होता है 720, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 10 लीटर पानी ये भर रहा है बी, ठीक है, ये भर रहा है, ठीक है। अब देखिए सी क्या कर रहा है, सी जो है ये खाली कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। तो 48 के पहाड़े में कितने बार में 720 आएगा, तो आप देखेंगे 15 बार में। कितने बार में, 15 बार में। तो ये हो जाएगा माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है, यानी कि पानी को निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए कह रहा है कि तीनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भर देंगे। तो ये ए 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, बी 1 मिनट में 10 लीटर भर रहा है, ठीक है। और सी क्या है, 1 मिनट में 15 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। तो इन तीनों मिलकर कैसे होगा, देखिए ए प्लस बी ये दोनों भर रहे हैं और ये सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो माइनस, ठीक है। तो 10 प्लस 6 और माइनस क्या होगा 15। तो 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16, और 16 माइनस 15 क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये क्या हो रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी ही टंकी में भरा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भरने में कितना समय लगेगा। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना है, 720 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 720 लीटर पानी कितने देर में भर देगा, 720 बटेगा 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 720। कितना आएगा, 720 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, 720 मिनट। कैसे लगेगा देख लीजिए। ये जो ए और बी जो है ये क्या कर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं, लेकिन सी क्या कर रहा है, घटा रहा है, मतलब कम कर रहा है पानी को। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो माइनस में हम लोग लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी को माइनस में लेंगे, ठीक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 6 यानी कि 1 मिनट में 16 लीटर पानी भर रहा है। वहीं सी जो है 15 लीटर पानी, 16 लीटर पानी भरा रहा है टैंक में, उसमें से 16 लीटर में से 15 लीटर पानी गिरा दे रहा है। तो कितना लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में, तो 1 लीटर। तो 720 भरना है, 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो कितने देर में टंकी भर जाएगी, 720 मिनट में। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 720 दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आता है, और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या को 8379 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आया है 87।
प्राप्त होता है, ठीक है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा आपको बताना है। तो ये कह रहा है कोई एक संख्या है जिसको 8379 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 87। कह रहा है कि उसी संख्या को अगर हम लोग 63 से विभाजित करें, डिवाइड करें, तो आपका शेषफल कितना आएगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत बच्चे सोचेंगे कि हम लोग को संख्या तो पता ही नहीं है सर, कैसे करेंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको संख्या का जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है, ये जो है ये हमें जरूरत नहीं है, इसकी कोई 8379 की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसी से ही इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, जितना शेषफल आ रहा है वो कह रहा है कि 8379 को संख्या से विभाजित करने पर कितना शेषफल आ रहा है 87। इस 87 को हम लोग 63 से डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर आएगा, जितना भी रिमाइंडर आएगा हम लोग का वो आंसर हो जाएगा कि उस संख्या को भी अगर हम लोग 63 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, उतना ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा 87 है, ठीक है। तो 87 को हम लोग जब 63 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लीजिए 87 को 63 से, तो 63 इंटू 2 करेंगे हम लोग, 63 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 126। लेकिन यहाँ कितना है 87, तो हम लोग क्या करेंगे 63 1 जा 63, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 87 में से 63 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24। कितना आ जाएगा 24। रिमाइंडर आपका कितना बचा, तो रिमाइंडर आपको बचा है 24, ठीक है। तो इसके जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। मतलब कि जो संख्या को 8379 से विभाजित करने पर शेषफल 87 आया है, उसी संख्या को अगर आप 63 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। देखिए 24 कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करना है और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इसका टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है आपको बताना है। कह रहा है कि कोई वस्तु है, 2170 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है, उसे लिख लीजिए। क्या कह रहा है, 2170 वस्तुओं का सीपी, क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, किसके बराबर है 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन में एसपी क्या हो जाएगा बताइए, सीपी अपॉन में एसपी क्या हो जाएगा। सीपी के सामने क्या है 1736, यानी 1736 अपॉन में क्या हो जाएगा 2170। यानी कि आप कोई भी एक वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पैसा समझ लीजिए, कोई भी एक वस्तु खरीदते हैं जो 1736 रुपए में खरीदते हैं और उसे 2170 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको क्या होता है, लाभ होगा कि हानि होगा, आप लोग बताइए। आपको लाभ होगा कि हानि होगा, आप बताइए एक बार कमेंट में, ठीक है, कि आपको लाभ होगा कि हानि होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 1736 रुपए के सामान को 2170 में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है, तो 2170 में से 1736 को आप लोग माइनस कर लेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कितने का लाभ हो रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आखिरी में 6 आएगा, यहाँ आएगा आपका 6 है तो आखिरी में आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 3 तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 434। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 434 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। ये तो आपको निकल के आया प्रॉफिट, क्या निकल के आया आपका प्रॉफिट निकल के आया। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो कैसे निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट, आपका कितना प्रॉफिट आया अपॉन में सीपी इंटू में 100। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इतना क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आया था, प्रॉफिट कितना आया था आपका 434। कितना आया था 434 आया था, कितना आया था एक बार कमेंट में बताइए तो आप लोग, कितना आया था आपका प्रॉफिट।
आपका प्रॉफिट कितना आया था 434। कितना प्रॉफिट आया था 434 का आपका प्रॉफिट आया था। आपका सीपी था कितना, तो सीपी था आपका 1736 रुपये। कितना था सीपी 1736 रुपये। आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया हूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा ऊपर 434 अपॉन 1736 इंटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए क्या ये 1736 जो है ये 434 से डिवाइड होगा क्या, तो करके देखेंगे। तो 434 से 1736, तो अगर 4 से हम लोग कर देते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 434 इंटू 4 क्या होता है 1736, तो 4 से डिवाइड हो गया। अब ये 4 जो है 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 25 बार में। यानी आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, तो 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर यदि आपके 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ कितने का परसेंट का हो रहा है, तो 25% का आपको लाभ हो रहा है। देखिए कौन से ऑप्शन आपको 25% देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है, Z1 एक्सप्रेस, एक Z1 एक्सप्रेस है और एक X1 एक्सप्रेस है। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई क्रमशः 755 मीटर और 685 मीटर है। ये समांतर पटरियों पर क्रमशः 149 किलोमीटर प्रति घंटा और 139 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगेगा आपको बताना है। क्या बताना है, कितना सेकंड लगेगा। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। दो ट्रेनें हैं Z1 और X1। ठीक है, ये जो है Z1 जो है वो 755 मीटर लंबी है और X1 जो है वो 685 मीटर लंबी है। ठीक है, ये दोनों एकदम पैरेलल, मतलब पैरेलल, समांतर मतलब होता है पैरेलल पटरी पे चल रहे हैं, जिसका Z1 का स्पीड 149 किलोमीटर प्रति घंटा है और X1 का 139 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ठीक है, और ये जो दोनों ट्रेनें हैं विपरीत, मतलब कि क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो पूछा है तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे आपको बताना है, समय बताना है कितना लगेगा। तो देखिए ये जो दोनों ट्रेनें हैं, ये दोनों ट्रेन का क्या है स्पीड, हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो कैसे कितना निकल जाएगा, तो देखिए दोनों अपोजिट विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो स्पीड को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। 149 प्लस ये दूसरे का स्पीड कितना है 139, कितना हो जाएगा ये 149 प्लस 139 ऐड करिए कितना होगा बताइए। तो 9 कितना होता है, 9 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, कैरी 1 और फिर 139 को हम लोग जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 1 8। ठीक है, और 1 2, ये जाएगा 288। कितना हो जाएगा 288 किलोमीटर प्रति आवर। ये इनकी स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 288 किलोमीटर प्रति आवर इनका स्पीड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो है डिस्टेंस निकालेंगे कि ये दोनों ट्रेनें आखिर दूरी कितनी तय कर रही हैं। तो देखिए दूरी कैसे क्रॉस करेंगी, मान लीजिए Z1 जो है, Z1 को X1 की दूरी मतलब X1 को पार करना है, तो Z1 अपनी लेंथ चलेगी, जितनी अपनी दूरी है, मतलब जितनी लंबी ट्रेन होगी वो अपनी लंबाई लेगी और X1 की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई लेगी। तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा 755 प्लस 685 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके देख लीजिए। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 कैरी 1 और 7 7 14, यानी 1440। कितना 1440 मीटर की इनकी लेंथ है। दूरी कितनी तय करनी है 1440। ठीक है, 1440 मीटर की दूरी है। स्पीड आपको 288 किलोमीटर प्रति आवर दी हुई है। तो इसको देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको सेकंड में समय बताना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा 288 इंटू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम लोग को डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो 18 से काटिए तो 9 दूना का 18, इसे काटेंगे तो 1
4 दूना का 8, 4 दूना का 8, ठीक है। ये क्या हो गया 144/9। अब इसे देखेंगे कटेगा क्या, तो ये कटेगा, ठीक है। तो 9 से 144 कितने बार में कटेगा, 16 बार में। कितने बार में, 16 बार में। और 16 इंटू 5 कितना होता है, तो 80। कितना होता है, 80 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका स्पीड, 80 मीटर पर सेकेंड इसका, इनका स्पीड हो जाएगा। दोनों ट्रेनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हम लोग 5/18 से डिवाइड इंटू करते हैं, ठीक है। इंटू करते हैं 5/18 से। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया, आपको समय निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। ये आपको पता होगा कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, 1440। अपॉन में हम लोग स्पीड कितनी है इसकी, 80। तो 10 से 10 कटेगा, इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 144 काटना है तो 8 एकम में 8, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा, इधर आएगा 6, 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, कितना हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64। यानी कि आपको कितना समय लगेगा इस ट्रेन को पार करने में, तो 18 सेकेंड का समय लगेगा। ये जो स्पीड आया कितना आया, क्या आया, सेकेंड में आया है। तो कितना समय लगेगा, 18 सेकेंड को। ये 1440 को 80 से भाग करेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। तो कितना समय लगेगा दूसरी ट्रेन को पहले ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, तो 18 सेकंड का समय लगेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 18 सेकंड दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको बता दूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक उम्मीदवार के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे, ठीक है, उसे 60% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। यदि उसने 345 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए कुल अंक क्या है आपको बताना है, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक उम्मीदवार है, मतलब एक स्टूडेंट है जो कि जिसे परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 60% अंक चाहिए। उसे कितना अंक मिलता है, 345 अंक मिलता है, और वो 15 अंकों से, 15 नंबर से फेल हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि परीक्षा के लिए कुल अंक कितना है, मतलब टोटल कितने नंबर का परीक्षा हुआ है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है एक उम्मीदवार है तो 60% इसको अंक चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 60% इसके, अगर 60% इसका आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है, देखिए 60% की वैल्यू कितनी है, 345 अंक इसे मिलता है और वो 15 नंबर से फेल हो जाता है। अगर इसे 345 अंक मिला है और 15 नंबर और मिल जाता तो इसे पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज कितना है, 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 345 नंबर इसे मिला है, और इसे अगर हम लोग 15 नंबर मिल जाता है इसे, और 15 नंबर, तो ये पास हो जाता और इसका परसेंटेज क्या हो जाता, 60% आ जाता, ठीक है। तो 60% की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ जाएगी, 60% की वैल्यू, तो 345 में 15 ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0, कैरी 1, 4 1 5 और 1 ये 6 और ये 3, ये हो जाएगा 360। तो 60% बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू 360 के बराबर है। आपसे पूछा है तो परीक्षा के लिए कुल अंक, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। 60% की वैल्यू 360 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 360 नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा, 60। ये इधर आएगा अपॉन में 60 हो जाएगा, इनटू में इधर क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 6 से ये कितने बार में जाएगा, 6 6 6 कितना होता है, 36। 6 से 6 बार में कट जाएगा 36। अब 6 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। 6 × 100 600 नंबर, यानी कि वो कुल कितने नंबर का पेपर हुआ था, तो 600 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें से इसे 345 नंबर मिला और 15 नंबर से ये फेल हो गया क्योंकि इसे 60% नहीं मिला। 345 में 15 ऐड करेंगे 360, तो 600 का 60% कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इससे कितना नंबर का पेपर हुआ है, 600 का, कितने का, 600 का, ठीक है। देखिए 600 कौन से ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन, ठीक है। जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली क्लास से जुड़ना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, आपको बताना है। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ये भी है, आपका एग्जाम में एवरेज से भी औसत से भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। तो 5 क्रमागत मतलब 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 33, यानी कि इसका एक बीच का नंबर होगा जो कि क्या होगा, औसत होगा, और वही इसका क्या है, बीच का संख्या है, वो है 33, ठीक है। तो 5 क्रमागत बोला है, ठीक है। तो 33 एक नंबर हो जाएगा, 33 से 2 पहले का संख्या और 33 के 2 बाद का संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 से पहले जो संख्या जो आएगा जो कि विषम हो, जो ऑड हो, वो क्या हो जाएगा, तो 33 में हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, और एक इससे 2 पहले आ जाएगा विषम संख्या, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 29, ठीक है। क्योंकि 30 जो है वो विषम संख्या है, सॉरी विषम संख्या नहीं है, और 32 जो है वो विषम संख्या नहीं है, ठीक है। अब 33 के बाद का 2 संख्या क्या होगा, तो 34 वो नहीं होगा, वो सम संख्या है, ये क्या हो जाएगा 35, और एक क्या हो जाएगा 37, ठीक है। अब देखिए अगर आपको डाउट हो कि इनका जो इनका मतलब जो औसत है वो 33 नहीं है, तो आप लोग 29 प्लस 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 को ऐड करिए, ठीक है, जोड़िए इन्हें और 5 से भाग करेंगे तो आपको आंसर आएगा कितना, 33। कितना आएगा, आप उसे जब काटेंगे भाग करेंगे 5 से तो आपका 33 आएगा, जो कि आपका औसत होगा, ठीक है। तो अब देखिए पूछा क्या है, तो आपसे पूछा क्या है, इन पांचों संख्या में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, मतलब इनटू सबसे छोटी संख्या कौन सा है इसमें, तो आप देखेंगे तो 29 सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 37, तो इसका गुणनफल पूछा है कि इसका गुणनफल कितना आएगा। तो आपसे क्या पूछा है, 29 गुणे 37 का गुणनफल पूछा है कि कितना आएगा, ठीक है। तो आप लोग 29 गुणे 37 करिए, या आप लोग क्या करिए, आप लोग बस यूनिट डिजिट देखिए, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा 63, 63 का 3। यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर आ रहा है आपका 3। देखिए कौन सा, इस पे 7 आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें 7 आ रहा है यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा, इसमें 7 आ रहा है ये नहीं होगा, इस पे आ रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको क्या करना है एग्जाम में, आपको यूनिट डिजिट देखना, जब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट निकाल लिए, ठीक है, तो 3 आया है, आप ऑप्शन देखिए एक ही में 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1073, ठीक है। 29 इंटू 37 कितना हो जाएगा 1073। अगर आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं, तो आप लोग 29 इंटू 37 करके देखेंगे तो आपका भी यही आंसर आएगा 1073। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक कार 14 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं आपको इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं बार बार, और जो आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है, ठीक है। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। कह रहा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक कार जो है 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि एक घंटा में वो कार कितना चल रहा है, 42 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 42 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या है, 14 मिनट में, तो इसको हम लोग घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है आप लोग बताइए, तो एक घंटे में होता है आपका 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में ये कितना चल रहा है डिस्टेंस, कितने की स्पीड चल रहा है, 42 किलोमीटर की, ठीक है। अब आपसे पूछा है कितना किलोमीटर चलेगा, ठीक है, कितना किलोमीटर चलेगा कितने देर में, 14 मिनट में। तो आपको 14 मिनट की वैल्यू निकालनी है कि 14 मिनट में ये कितने दूर चलेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 42 अपॉन में क्या हो जाएगा 60, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 14, क्या हो जाएगा, इंटू में 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे, तो आप लोग इसे काटिए और बताइए क्या आ रहा है आपका। एक बार काट के आप लोग देखिए तो कि क्या हो रहा है इसका आंसर। तो आप लोग इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखिए ये है 42 ऊपर और नीचे है आपका 60। क्या है, 42 है ऊपर और नीचे आपका 60 है, ठीक है।
तो इसे आप काटेंगे तो काट लीजिए, 6 से अगर काटेंगे तो 6 से ये 10 बार में जाएगा 60 और ये 7 बार में जाएगा 42, ठीक है, 7 छक 42, ठीक। अब 7 इंटू 14, 7 इंटू 14 क्या होता है, 7 इंटू 14 क्या होगा, तो 7 इंटू 14 होता है 98, क्या हो जाएगा 98 और अपॉन में क्या हो जाएगा 10। 98 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9.8, क्या आ जाएगा 9.8 जो है आपका आ जाएगा। यानी कि वो जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो कार चल रही थी वो 14 मिनट में कितना चलेगी, तो 9.8 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी, तो 9.8 किलोमीटर आपका चलेगी वो कार 14 मिनट में, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन को 9.8 दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको बता दूं कि इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास को एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 2300 रुपये को पी क्यू आर और एस के इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि पी क्यू आर एस का अनुपात क्रमशः 2:6:9:6 है हो, तो पी और एस के हिस्से का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 लोग हैं पी क्यू आर एस और 2300 रुपये इनको में चारों में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, तो 2:6:9:6 में। आपसे पी और एस का हिस्सा का योगफल पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कितने लोग हैं, पी 4 लोग, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये 4 लोग हैं। इनके में हिस्सा कैसे पड़ रहा है, 2:6:9:6 के हिस्से में पैसे को बांटना है, ठीक है। अब देखिए कितना रुपए बांटना है, 2300, तो इनका रेशियो का हम लोग योग निकालेंगे कि कितने का बराबर, रेशियो जोड़ लीजिए, 2 + 6 + 9 और +6, 6 6 12, 12 2 14 और 14 9 आपका हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, ठीक है। 14 9 23 हो जाएगा। 23 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, तो देखिए कितने रुपए है, 2300 रुपये। 23 की वैल्यू आपकी 2300 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। कितना हो जाएगा एक का वैल्यू, एक का वैल्यू आपका हो जाएगा 100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक नोट किया होगा, ठीक है। आगे देखिए आपका क्या रेशियो था पी क्यू आर और एस का, तो 2:6:9:6 था, ठीक है। आपका एक का वैल्यू कितना आया है, तो एक का वैल्यू आया है आपका 100। कितना आया है एक का वैल्यू, एक का वैल्यू आपका 100 आया है, ठीक है। तो आपसे पी और एस का हिस्से का योगफल पूछा है, तो पी का कितना हिस्सा हो जाएगा, एक का वैल्यू 100 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे गुणे 100 कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे एस का पूछा है, तो एस का कितना है 6, तो गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 600, ठीक है। तो P और S के हिस्से का योगफल पूछा है यानी कि जोड़, तो 2 + 600, 200 + 600 कितना हो जाएगा 800 रुपये, कितना हो जाएगा 800 रुपये, यानी कि P और S का हिस्से का योगफल कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ योगफल पूछा है आपसे, इसमें गुणनफल भी पूछ सकता है, दोनों को इंटू करके भी पूछ सकता है, ठीक है। पी का क्यू एस का पूछा है, किसी का भी इसमें से आप पूछ सकता है और आप किसी का भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू रख के, ठीक है। तो आपका 800 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 800 रुपये। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैं इस पर हिंदी की भी आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हिंदी और मैथ। ये आप में 40 में 40 के लिए आपको डेली क्लास से जुड़कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। 40 में 40 की गारंटी हो जाएगा आपका। बस कैसे करना है, आपको डेली क्लास से जुड़ना है आज से लेकर 23 तारीख तक, मतलब मैं पीछे भी क्लास किया हूँ वो भी आपको क्लास करना है और 23 तारीख तक आपको जुड़ना है क्लास से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ट्राई करिए खुद से करने का, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे जुड़ेंगे तो आपको देखेंगे एग्जाम जब देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपको डिट्टो इसी क्लास से आपके क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम में 40 में 40/40 का जो है वो आपका पूरा हो जाएगा और आपका 40 में 40 का स्कोर प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। कह रहा है किसी पुस्तक को 450 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 390 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है,
पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक पुस्तक है जिसे 450 रुपये में बेचने पर जो हमें लाभ हो रहा है उसी को अगर हम लोग 390 में बेचेंगे तो उतना ही हानि होगा। ठीक है, तो पुस्तक का लागत मूल्य, तो आपसे सीपी पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है देखिए, x प्लस का y अपॉन का 2, इससे हम लोग क्या निकलता है, इससे हमारा सीपी निकल के आ जाता है x प्लस वाई अपॉन का 2। देखिए कुछ एक रेट में बेचने पे जितना लाभ होता है उससे दूसरे रेट में बेचने में उतना ही हानि होता है। तो उसके लिए ये एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है सीपी निकालने का, सीपी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन का 2। एक्स क्या हो जाएगा आपका 450 और वाई हो जाएगा आपका 390। तो कैसे होगा देखिए, 450, सॉरी यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, 450 प्लस 390 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 450 में 390 ऐड करेंगे तो करके देख लीजिए, 0 से 0, 5 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1 और 4 3 7 और 1 ये हो जाएगा 8। 840 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8, 2 दूना का 4 और ये 0, यानी कितना हो जाएगा 420 रुपये। सीपी कितना आया आपका 420 रुपये आपका सीपी आया है। आपको पूछा क्या है, पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य आपका 420 रुपये है। ठीक है, अब आप लोग को चेक करना है, देखिए मान लीजिए कितना आपका लागत आया है 420 रुपये, यहाँ पर 450 में बेचा है तो इसे लाभ कितने का हो रहा है, तो प्लस का 30 रुपये, कितने का प्लस का 30 रुपये। 420 में खरीदा, 450 में बेचा तो इससे लाभ कितने का हो रहा है 30 रुपये का। यहाँ 390 में बेच रहा है, 420 का सामान 390 में बेचेगा तो लाभ हानि कितने का हो रहा है 30 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 का हानि और यहाँ पे 30 का लाभ, यानी 420 का सामान को 450 में बेच रहा है तो 30 का लाभ हो रहा है और 420 के सामान को 390 में बेच रहा है तो 30 का हानि हो रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि 420 इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन आपको 420 दिख रहा है, तब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, या आप किसी भी स्टडी ग्रुप में शामिल हो उसमें इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कोई वर्ग, कोई स्क्वायर है जिसमें कि भुजा में उसके 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितनी की वृद्धि आएगी। तो परिमाप क्या होता है, किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, वर्ग है जिसका जो भुजा है वो क्या है 100 है। ठीक है, 100। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 5% की वृद्धि कर दी जाती है उसकी भुजा में 5% की, तो 100 का 5% कितना होगा 5। ठीक है, तो इसका जो है वृद्धि कर दी जाता है तो ये 105 और ये 105 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो परिमाप क्या होता है, इन चारों को जोड़ लीजिए तो 100, इसका क्या हो जाएगा परिमाप 400। ठीक है, इसका जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा परिमाप 100, 400 और ये 5 5 4 बार हो जाएगा 420, कितना हो गया इसका परिमाप 420। इसका कितना है 400, 5% की वृद्धि कर दी गई तो दूसरे वाले परिमाप कितना हो जाएगा 420। कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 20 की। कितने की वृद्धि हो रही है 20 की। कितने पे हो रही है 400 पे। तो परसेंटेज कैसे निकल जाएगा, कितने की वृद्धि हुई 20 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई है तो 400 पे हुई है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से 20 कितने बार में कटेगा 5 बार में, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके परिमाप में, तो 5% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की, 5% की वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या है, ये 5% हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में 5% दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है तो कमेंट में आंसर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य उसके 150 ग्राम के
विक्रय मूल्य के समान है, प्रतिशत हानि कितनी है आपको बताना है। कह रहा है 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य जो है सीपी जो है उसके 150 ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी आपको बताना है। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को 90% स्टूडेंट मानिएगा कि आपका जो तैयारी है बेहतर तरीके से चल रहा है और आपका सिलेक्शन होने का पूरा संभावना है। ठीक है, तो कैसे होगा, 120 ग्राम चावल का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो किसके बराबर है, 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर यानी एसपी के बराबर। तो इसका सीपी एसपी क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा आपका, इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा आपका 150, ठीक है, और एसपी कितना हो जाएगा अपॉन में एसपी, एसपी हो जाएगा आपका 120। ठीक है, यानी आपने 150 रुपए में कोई चावल खरीदा वो और आपने 120 में बेचा, तो आपको हानि कितने की हो रही है, 150 में खरीद के 120 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है, 30 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, आपसे हानि प्रतिशत पूछा है। उम्मीद करता हूं आपने यहां तक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंट हो जाता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू में क्या होता है 100। ठीक है, तो आपका लॉस कितना आया था, तो लॉस आया है 30, सीपी कितना था आपका, तो सीपी था आपका 150 और इंटू में 100 करेंगे तो आपका हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 15 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 5 से 100 कितने बार में कटेगा, 20 बार में, यानी आपको कितने का लॉस हुआ, तो 20% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको 20% की हानि दिख रही है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, खुद से किया होगा, आप नहीं समझ कर पाए होंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 घोड़े 9 दिनों में 18 क्विंटल जई खाते हैं तो उसी दर से 15 घोड़े के लिए 66 क्विंटल कितने समय तक चलेगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 5 घोड़े हैं 9 दिन में, ये जो है एसएससी जीडी का मोस्ट फेवरेट ये का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, M1 इंटू D1 अपॉन में क्या कितना खा रहे हैं टोटल, तो W1 मान लीजिए। ठीक है, इक्वल टू M2 D2 अपॉन में W2। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होता है। आप उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो देखिए रख लेते हैं फॉर्मूले पे, तो M1 जब क्या हो जाएगा 5 घोड़े, तो 5 इंटू दिन कितना है, तो 9 दिन में 18 क्विंटल जई खा जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है 15 घोड़े, M2 का जगह दिया हुआ है 15, आपसे दिन पूछा है, D2 पूछा है, अपॉन में क्या हो जाएगा दिया हुआ है 66 क्विंटल, तो W2 हो जाएगा 66। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आमने सामने वाला भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक, तो इसे अगर हम लोग काटेंगे तो 5 से ये 15 जाएगा कितने बार में, 3 बार में, 3 से ये 9 कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, सॉरी 3 बार में, कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में, 3 से 9 3 बार में, 3 से 18 कितने बार में कटेगा, तो आप देखेंगे कितने बार में कट जाएगा ये, तो ये कटेगा आपका 6 बार में। ठीक है, अब देखिए ये D2 हो जाएगा, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 इंटू 18 अपॉन में 66, तो यहाँ 6 आया, सॉरी 6 आया है, तो 6 से 66 कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में, तो आपका D2 कितना आ जाएगा, D2 कितना आ जाएगा, 11 दिन आ जाएगा। D2 कितना आ जाएगा, 11 दिन। देखिए 11 दिन कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है। एक टैंक में 2 भरने वाली पाइप ए और बी है जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक खाली करने वाली पाइप पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली हो और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें एक टंकी है जिसे 3 पाइप है, ए बी और सी। ए और बी जो है वो 12 घंटे और 16 घंटे में टैंक को भर देते हैं, लेकिन जो पाइप सी है, जो तीसरा पाइप है, ठीक है, तीसरा पाइप है 8 घंटे में पानी को टंकी को खाली कर देता है। तो आपसे पूछा है कि अगर एक तीनों टंकी पाइप को एक ही साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टंकी को भर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पाइप ए है, बी है और सी है। पाइप ए कितने देर में भर रहा है, 12 घंटे में। बी कितने देर में भर रहा है,
16 घंटे में, और डी सी कितने घंटे में खाली कर रहा है, तो 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो टोटल पानी टंकी की वॉल्यूम कितनी होगी, कितने मतलब कैपेसिटी होगी टंकी, कैसे निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले संख्या का ऐसा कोई मल्टीपल बताइए जो तीनों के टेबल में आता हो, ठीक है, 12, 16, 8 में तीनों में आता हो। तो क्या हो जाएगा, 16, 16, 32, 16, 48, 48 जो है ये 12 के टेबल में भी आएगा, 16 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा। तो 12, मान लीजिए पाइप ए जो है वो 12 घंटे में 48 लीटर भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। बी है 16 घंटे में 48 लीटर भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 48 बटे का 16 कितना हो जाएगा, 16 या 48, 3, ठीक है। और ये 8 घंटे में 48 लीटर पानी खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो ये 6, ठीक है। ये भर रहा है तो ये प्लस होगा क्योंकि ये पानी को भर रहा है, और ये खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस। कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए ए बी जो है, ए और बी जो है टंकी को भर रहा है, और लेकिन सी क्या कर रहा है, इसे घटा रहा है, कम कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 4 + 3 माइनस का 6, ठीक है। 4 + 3 माइनस का 6 हो जाएगा। 4 3 क्या होता है, 7, 7 - 1 क्या होता है, सॉरी 7 - 6, 7 - 6, 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 7 - 6 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 1 लीटर ही पानी भर पाएगा, ठीक है। और टोटल भरना क्या है पूछा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल टंकी कैपेसिटी कितनी है, 48, आपको 1 घंटे में कितना भर पा रहा है, 1 लीटर। तो कितने घंटे लगेगा इस टंकी को भरने में, 48 बटे का 1, यानी कि 48 आवर। कितना घंटा, 48 घंटा लगेगा। देखिए 48 घंटे कौन से ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 65% को 63 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वह संख्या ही होती है। तो संख्या क्या है आपको बताना है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 65% को 65% में 63 को जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वो खुद संख्या आ जाती है, ठीक है। क्या होता है, वो संख्या खुद आ जाती है। तो आपसे संख्या पूछा हुआ है, तो देखिए आपसे कह रहा है कोई संख्या जिसका 65% मतलब कोई संख्या 100% होगा, उसका 65% में अगर हम लोग 63 को जोड़ देते हैं तो खुद का संख्या 100% आ जाता है। तो कैसे होगा, 65%, मान लीजिए कोई संख्या है जो कि 65% है, उसमें 63 हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या है, संख्या पूरा आ जाता है, यानी कि 100% आ जाती है वो संख्या, ठीक है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, तो देखिए 65 को इधर भेज देंगे, परसेंटेज एक पास और नंबर एक पास हो जाएगा। तो 63 बराबर क्या हो जाएगा, 100, और 65 इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 - 65%, ठीक है, ये परसेंट में निकल कर आ रहा है। तो 63 बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 65 जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 5, और 9 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 3, यानी 35% बराबर कितना है, 63। आपसे क्या पूछा है, वो पूरा संख्या 100% आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, आपसे 100% पूछा है और 35% की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, 63 अपॉन में 35 इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 और 35 कटेगा क्या, तो हाँ 63 कटेगा, 9 7 9 63 और 7 5 35, ठीक है। अब ये 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, तो ये कट जाएगा 20 बार में, 5 से 20 बार में 100, ठीक है। 9 × 20 कितना हो जाएगा, 9 × 20 तो ये हो जाएगा 180, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या 180 होगी, जिसमें आपका 180 का अगर आप 65% निकालते हैं तो 80 का 65% में अगर आप 63 जोड़ देते हैं तो खुद वो संख्या हो जाएगा 180, ठीक है। 180 का 65% निकाल के उसमें आप 63 जोड़ेंगे तो खुद का संख्या हो जाएगा 180। तो संख्या क्या है, तो संख्या 180 है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको 180 दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कह रहा है वह एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से हानि होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था। आपसे 3 वर्ष पूर्व का मूल्य पूछ लिया, ठीक है। कह रहा है एक वस्तु है जिसके मूल्य में हर वर्ष 10% की दर से उसके
मूल्य में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कह रहा है उसका वर्तमान मूल्य जो है 729 रुपए है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है, कि 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना रहा होगा। तो मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा उसका मूल्य। ठीक है, 10% की दर से हानि हो रहा है, तो हर साल 10% की दर से हानि होगा, यानी 10%, 100 का 10%, 10, और 10, 100 में से 10 गया तो 90। ठीक है, तो 90% ये पहले साल का हानि, ये दूसरे साल का हानि, और ये क्या है, तीसरे साल का हानि। क्या, तीसरे साल का हानि क्या हुआ है, 90% का, मतलब 10% की हानि हुई है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि ये जो है अब कितना हो गया इसका मूल्य, तो 729 रुपए। तो आपसे पूछा है 3 वर्ष के पूर्व, मतलब ये एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकल जाएगा, तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे को उधर जाएगा, तो 729 गुणे, अब ये इधर जाएगा, डिवाइड में तो पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/90 इंटू, ये भी ऐसे होगा 100/90 इंटू 100/90। ठीक है, अब देखिए जीरो से जीरो काट लीजिए, 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 और ये 3 0 कट गया। ठीक है, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 कितना था, 729, और यहाँ पे क्या है 729, तो ये तीनों 9 से 729 कितना और कटेगा एक बार में, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729। ठीक है, तो एक बार में कट गया। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 इंटू 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि उस वस्तु का मूल्य क्या था 3 वर्ष पहले, तो 1000 रुपए था। उस वस्तु का मूल्य क्या था 3 साल पहले, तो 1000 रुपए था। तो देखिए 1000 कौन से ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से ये ध्यान रखना है, और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आय और व्यय का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है रोहन के व्यय तथा बचत में 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, 5:3 है। यदि उसकी आय 12% तथा व्यय जो है 15% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी, मतलब कि आपका अगर 3 शिफ्ट होता है तो आपका एक शिफ्ट में से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है रोहन है, उसके व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, उसकी आय में 12% की तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो आय बराबर क्या होता है, यहां पे लिख लीजिए, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस का बचत। ठीक है, ये होता है आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस का बचत, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए आय इसका कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है व्यय तथा बचत, तो व्यय कितना है 5, ठीक है 5 रेशियो है, और बचत कितना है 3 के अनुपात में है, तो आय कितना हो जाएगा, बचत प्लस व्यय क्या हो जाएगा आय, यानी कि आय कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग डबल जीरो करके थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो इसके लिए 2 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, तीनों में। ठीक, तो मान लीजिए आपका आय कितना है 800 रुपए, व्यय कितना कर रहा है 500 रुपए, बचत कितना कर रहा है 300 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आय में 12% यानी इसमें 12%, तो 8 का 12% कितना होगा, तो 8 का 12% हो जाएगा 96, 800 का 12% कितना हो जाएगा 96, तो वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा इसका आय अब 896। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है तथा व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो व्यय में 15% की वृद्धि हुई, कितनी 15% की वृद्धि हुई, तो 500 का 15% कितना होगा, 500 का 15%, 15 इंटू 5 75, यानी 75 की वृद्धि हुई। 500 था 75 की वृद्धि हुई, यानी कितना हो गया 575 रुपए इसका व्यय अब हो गया। ठीक है, पूछा है बचत में उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो अब देखिए आय आपका 800, रोहन का 896 रुपए है, वो व्यय कर रहा है 575 रुपए, तो बचत कितना रुपए कर रहा है, तो माइनस कर लीजिए, आय में से व्यय को माइनस कर लीजिए, आपको बचत निकल के आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया, कितना बचा आपका 2, और 8 से 5 गया 3, यानी 321 रुपए का इसका बचत हो रहा है। इसका अब वृद्धि कितना हुआ है, पहले बचत कितना था 300 रुपए, अब कितना हो रहा है 321 रुपए, तो आपका बचत में कितना रुपए बढ़ा, तो 21 रुपए का आपको
बचत में वृद्धि हो रहा है। कितने रुपए का? 21 रुपए का। ठीक है, तो आपसे वृद्धि परसेंटेज पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? मतलब वृद्धि परसेंटेज पूछा है, तो कितना हो जाएगा? देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, 21 रुपए का वृद्धि हो रहा है। कितने पे हो रहा है? तो 300 था पहले, अब 21 रुपए की वृद्धि हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 21 कितने बार में कटेगा? तो 7 बार में। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 7% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 7% की उसकी बचत में वृद्धि हुआ है। देखिए कौन से ऑप्शन में 7% दिख रहा है, तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद से जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, कह रहा जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई। ठीक है, तो दुकानदार की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना है। देखिए प्रभाव पड़ने वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है एक दुकानदार, तो उसके बेचे गए खिलौने की संख्या 15% से कम हो जाती है। ठीक है, तो दुकानदार की बिक्री में कुल कितना प्रभाव पड़ा, कितने परसेंट का बिक्री में प्रभाव पड़ा आपको बताना है। तो देखिए कुल प्रभाव निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यूज भी बहुत किया होगा। तो कुल प्रभाव निकालने का, टोटल चेंज, नेट चेंज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस पर रख लीजिए। पहले क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि प्लस का 20। ठीक है, 20% का वृद्धि हुआ। फिर क्या हो रहा है? बेचे गए खिलौने पे 15% की संख्या में 15% की कमी हुई, तो 15% की कमी हो गई। ठीक है, प्लस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? 20% की, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखना है, तो प्लस का, यहाँ प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस का 20, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब माइनस क्यों होगा मैं बता देता हूँ। देखिए 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20 ये हो गया, और संख्या में 15% की कमी हो रही है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन इंटू 15 अपॉन का 100। ठीक है, अब देखिए 20 प्लस का 20 माइनस का 15। ठीक है, प्लस का 20 माइनस का 15, इसको काट लीजिए आप, पहले इसे काट लीजिए। ठीक है, तो ये 20 से 100 कितना जाएगा? 5 बार में। ठीक है, 5 बार में गया। 5 से 15 कितना बार जाएगा? 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस का 20 माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए प्लस का 20 माइनस का 15, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 3%। ठीक है, तो अब इसे हम लोग करेंगे, तो करके देख लीजिए। 15 प्लस 3, यहाँ 15 है, 15 प्लस 3 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 15 प्लस 3 कितना होगा? 18। 18 में से 20 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 2%। यानी इसको क्या हो रहा है? कुल 2% की वृद्धि हो रही है। यहाँ प्लस का आ रहा है 2%, यानी 2% की वृद्धि होगी इसे। ठीक है, कुल प्रभाव क्या पड़ेगा? 2% से वृद्धि होगा। देखिए 2% की वृद्धि कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है, तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के सारे क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है, आपको इसका नोट्स बना लेना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा समानुपाती। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनेट निकालना है इसका, 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनेट निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखिए इसका निकालने का 2 तरीका होता है, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 बेसिक है, जो कि क्या होगा? देखिए एक अनुपात क्या, एक है 12, दूसरा क्या है 18, और तीसरा निकालना है तो अब तीसरा x मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए 12, 18 और x ये 3 अनुपात है, तो लिख लीजिए 12 बटे का 18। ठीक है, बराबर 18 फिर से आएगा और बटे का x। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए 12x बराबर 18 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणे 18 बट्टे का 12। ठीक है, अब इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। क्या क्या निकल के आ जाएगी? तो x की वैल्यू, तो ये देखिए 18, 6 तिया 18 और 6 दूना 12। ठीक है, 2 से 18 कितने बार जाएगा? 9 बार में, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 9 × 3
27। क्या निकल के आया? 27। यानी ये जो x की जगह पे है यहाँ क्या आएगा? 27 है होगा। यानी तीसरा समानुपात क्या हो जाएगा इसका? 27 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 27 दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका बेसिक मेथड, यानी कि ये है आम जिंदगी। अब आप देखिए मेंटोस जिंदगी। ठीक है, अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक आपको इसका दिखाता हूँ। ठीक है, मेथड 2 देखिए, और ये है आपका मेंटोस जिंदगी। जब आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो आप जिएंगे मेंटोस की जिंदगी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या? बी स्क्वायर अपॉन का ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन का ए। अब बोलेंगे इसमें बी कौन है, ए कौन है? तो ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि 18 गुणे 18 अपॉन ए कितना है? 12। अब इसे काट लीजिए, 6 3 18, 6 दूना 12, ये कटेगा 9 बार में, तो ये हो जाएगा 9 × 3 27। कितना टाइम लगा बताइए? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप आंसर निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर सी 27 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आप ये फॉर्मूला लिखे हैं इसलिए 10 सेकंड लगा है। अगर आप नहीं लिखते डायरेक्ट लिखते 18 × 18/12 काटते आंसर आएगा 27। ठीक है, ये है आपका एकदम शॉर्ट ट्रिक जो कि आप 2 सेकंड से 3 सेकंड में प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट से देख के ये आंसर बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु का मात्रा क्या है आपको बताना है। तो देखिए कोई एक मिश्र धातु है जिसमें 15% चांदी है। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए चांदी यानी कि सिल्वर और दूसरा धातु पता नहीं है तो इसको हम लोग अदर मान लेते हैं। ठीक है, तो सिल्वर जो है आपका 15% है। क्या है? 100% में सिल्वर आपका 15% है। तो अदर जो मिश्रण हो, अदर धातु जो होगा तो कितना होगा? तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 85%। कितना? 85%। देखिए यहाँ पे लिखा है मिश्र धातु में किसी भार की यदि 51 ग्राम चांदी है, यानी 15% बराबर कितना दिया है? 51 ग्राम। अगर 15% बराबर 51 ग्राम है तो 85% बराबर कितना होगा? आपसे ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है आपसे कि क्या 85% बराबर कितना होगा। तो देखिए 15% बराबर 51 है तो ये 85% कितना होगा? कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 15% बराबर 51 ग्राम दिया है तो आपसे 85% का वैल्यू पूछा है तो कैसे हो जाएगा? तो क्या होगा यहाँ पे? 51/15 इंटू का क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 85% की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? 51/15 इंटू का 85%। ठीक है, तो आप इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा? देखिए 3 से काटेंगे तो 5 तिहाई का 15 और 17 तिहाई क्या होता है? 51। ठीक है, अब ये 5 से 85 कितने बार में कटेगा? तो 85 कटेगा आपको कितने बार में? 17 बार में। कितने बार में? 17 बार में 85 कटेगा। तो 85% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 17 × 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। कितना आता है? 289 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा धातु का मात्रा कितना हो जाएगा? 289 ग्राम दूसरी धातु होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है? 15% की वैल्यू 51 ग्राम है तो आपसे 85% की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर 85 बताया नहीं है, लिखा है कि 15% चांदी है और बाकी सब क्या है? वो दूसरी धातु है। तो 15% बराबर 51 ग्राम तो 85% बराबर क्या हो जाएगा? 289 ग्राम हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन आपको 289 ग्राम हो रहा है? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे? कमेंट में बताइए कि क्या आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन को बताइए कमेंट में कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। उसने उसमें से 3 को 14% की लाभ के साथ बेच दिया। चौथी अलमारी उसके k% के लाभ पर बेची। यदि कुल लाभ 15% है तो k का मान यहाँ पे k लिख लीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, कितना है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक आदमी है जो कि 4 अलमारी खरीदता है समान रेट पे। ठीक है, उसमें से 3 अलमारी को ये 14% के लाभ पर बेच देता है और टोटल इसे लाभ कितना होता है? 15% का। तो आपसे पूछा है कि जो चौथी अलमारी है वो कितने % के लाभ पर बेचा होगा।
ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा एवरेज निकाल लेना है। क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 अलमारी को ये 14% के लाभ पर बेचा है, तो 3 अलमारी का 14% का लाभ, 3 गुणे का 14, ठीक है, प्लस इसका चौथा अलमारी कितने परसेंट का है ये हमें पता नहीं है, क्या है ये हमें पता नहीं है, तो के परसेंट मान लीजिए, इसका चौथा अलमारी कितने का है, के परसेंट के लाभ पर बेचा है, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, तो 3 अलमारी और एक ये कितना हो गया, 4 अलमारी बराबर, इसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या करना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है सीधी सीधी। तो हम लोग 4 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो कर लीजिए 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42% प्लस का के परसेंट, और बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 60% आपका ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 42 को 60 के पास लाएंगे तो के की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 42 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस का 42 कितना हो जाएगा, 60 में से 42 माइनस करेंगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18%, यानी कि वो चौथी अलमारी को 18% के प्रॉफिट पर बेचा होगा, ठीक है। तभी इसका चारों अलमारियों को बेच के 15% का लाभ, टोटल लाभ निकल के आएगा, ठीक है। तो कितने के की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 18% आ गया। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 18 दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन ये पूरा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइएगा कमेंट में क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, ठीक है। देखिए हारने वाले उम्मीदवार को क्या हुआ, 48% मिला, तो यहाँ लिख लेते हैं हारा, ठीक है। मान लीजिए जो हारा है उसे कितना मिला, 48% वोट, टोटल में से 48% वोट मिला है, ठीक है। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। जो उसका अपोजिशन था, जो उसे हराया है, उसे 6000 वोट ज़्यादा मिले और उसे 3%, इससे 3% ज़्यादा वोट मिले हैं। तो यहाँ लिख लीजिए जीता। जीता कौन है, तो दूसरा जो जीता है उसे इससे 3% ज़्यादा वोट मिले हैं, तो 48% इसे मिले हैं, तो 48 प्लस 3 क्या हो जाएगा 51%, यानी कि 51% वोट मिला है किसको, जीतने वाले कंटेस्टेंट को, ठीक है। और ये कितना अधिक मिला है, तो 6000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है वोटों का, तो 6000 का डिफरेंस है, ठीक है। और परसेंटेज में कितना है, तो 3% का डिफरेंस है, यानी 3% बराबर 6000 दिया हुआ है। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी, तो आपसे अमान्य मतलब कि जो इनवैलिड वोट हो गए थे उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिएगा कितना हो रहा है, इनवैलिड वोट कितना निकलेगा है, 51% ये है, 48% इसे मिला, 51 इसे मिला, 48 इसे मिला, दोनों को जोड़ के कितना होगा 8 1 9 और 5 4 9, यानी 99% वोट आपका मिला हुआ है इन दोनों को। 1% जो वोट है वो अमान्य है, यहाँ लिख लीजिए अमान्य वोट, अमान्य लिख लीजिए कितना है, 1% वोट अमान्य है, ठीक है। यहाँ देखिए 3% की वैल्यू आपको 6000 दिया हुआ है, तो आपसे अमान्य वोट का 1% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 3% बराबर 6000 है, तो आपसे 1% की वैल्यू पूछी है, तो कैसे हो जाएगा 6000 अपॉन का 3, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 3 से 6000 कितना बन जाएगा 2000, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 2000, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 वोट हो जाएगा 1% का वैल्यू, यानी कि अमान्य वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको 2000 दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आप लोग खुद से ये क्वेश्चन भी कर पाए होंगे। आगे बढ़िए, 5वां क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है।
आपको ये क्वेश्चन करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो वे उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे, आपको बताना है। ठीक है, दो आदमी है पी और क्यू। पी जो है उस काम को 10 दिन में कर सकता है काम को, उसी काम को क्यू 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना भाग उस काम का पूरा कर सकेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए टोटल काम निकाल लेंगे। पी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है, आपका 15 दिन में। ठीक है, टोटल काम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए 10-15 का। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10-15 का। तो ऐसा कोई नंबर बताइए जो कि दोनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो 15 के 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 जो है 10 के टेबल में भी आता है, 15 के भी। तो देखिए मान लीजिए पी 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो 30/10 यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। क्यू 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 30/15 यानी कि 2 यूनिट काम करेगा। अब देखिए पी प्लस क्यू ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 + 2 कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, बोला क्या है कि ये दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 दिन मिलकर काम करेंगे, तो 5 × 5 कितना काम कर लिए, 25 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया, 25 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। तो पूछा क्या है, तो वे उस काम को का कितना भाग पूरा करेंगे। अब मान लीजिए टोटल 30 यूनिट काम है, उसमें से 25 यूनिट काम कर दिया, तो कितना भाग पूरा कर लिया, तो कैसे निकालेंगे, 25। टोटल कितना काम इन्होंने किया, 25 यूनिट काम किया। टोटल काम कितना था, 30। ठीक है, इसे काटेंगे हम लोग, तो 25 × 5 = 25 और 25 × 6 = 30 यानी कि 5/6 कितना, 5/6 भाग जो है उस काम का इन्होंने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया है। कितना भाग, 5/6। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 5/6 है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। आप ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है।